अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 में हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी गिवन है और हमारा पार्ट 1 जो है वो उसने कुछ इस तरह से दिया है। कहता है कि ए मैट्रिक्स ए और अर्जेंट ऑफ ए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उनका जवाब इक्वल आना चाहिए। अर्जेंट ऑफ ए को लेके फिर उसे मल्टीप्लाई करना ए वाले सेट के साथ, मैट्रिक्स के साथ, तो ये भी जवाब और ये जवाब इक्वल होने चाहिए और इस तीसरे पार्ट का भी जवाब इक्वल ही होना चाहिए। इसमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढना है, फाइंड करना है, उसके बाद हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ उसे ज़रूरत देनी है। तो इन तीनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। जैसा कि आपके पास सवाल है इसके मुताबिक हम इसके मैट्रिक्स लिख देंगे। ए की जगह पे हम ए का मैट्रिक्स लिख देते हैं 1, 2, 4 और 6। इसी तरह अर्जेंट ऑफ ए आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि अर्जेंट ऑफ ए में डायगोनल के एलिमेंट्स की प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं, यानी जगह उनकी 6 और 1 चेंज कर दिए, और लेकिन दूसरी दोनों अलामतें चेंज करेंगे, उनकी जगह चेंज नहीं करेंगे। तो ये ए था, ये ए का अर्जेंट ऑफ ए का लब हमने ढूंढ लिया। इसी तरह अब अर्जेंट ऑफ ए पहले लिखना, वो तो हमने ढूंढा हुआ है, अब सेम लिख देंगे इजीली। और साथ ए का लब है, ए का लब वही जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही लिख देंगे। इक्वल, थर्ड इक्वल आ गया, यानी ये तीसरा स्टेप जो है ये भी हमने इन तीनों के आंसर एक ही साबित करने हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढना है हमने। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले इस ए को लिख के मॉड में लिख दें और साथ ही हम ज़रब देंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक आप जानते हैं, पहले हम एक्सरसाइज 1 से इसे पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करके फिर उसे अंदर ज़रब देनी है। तो देखते हैं जी। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, फिर +2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। ये एक रो ने एक कॉलम से ज़रब ले लिया। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम होगा 1 और -2 और फिर +2 और 1। ये देखें, हमने इस दोनों मैट्रिक्स को ज़रब का प्रोसेस से पहली रो को गुजार दिया। अब नेक्स्ट रो की बारी है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आएगा 4, 6 मल्टीप्लाई होगा, फिर +6 -4। इसने 4 ने 6 से लिया और 6 ने -4 से। इसी तरह 4 ने -2 से और फिर +6 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है। इसी तरह नेक्स्ट में भी करेंगे, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है। करते हैं जी। 6 को 6 1 से और फिर -2 4 से। इसी तरह अब यही रो नेक्स्ट कॉलम 6 2 से और फिर -2 6 से। अब सेकंड रो की बारी है। -4 1 से, फिर +1 4 से। इसी तरह -4 2 से, फिर +1 6 से मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट इससे आगे चलते जाना है। अब देखिए जगह नहीं है, हम अगले बोर्ड पे आ गए हैं। इसका हम पहले जो है डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हमें पता है कि इसे क्या करना है। इसे ये करना है कि 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस। डिटर्मिनेंट में याद रखिएगा कि यहाँ पे माइनस लगेगी और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा और नेक्स्ट मैट्रिक्स वैसे ही। ये देखें हमारा एक तसलसल कायम है, तीनों पार्ट्स जो हैं एट ए टाइम सोल्व हो रहे हैं।
अब इसे हल करेंगे 6 1 द 6 प्लस 4 2 द -8, इसी तरह 2 1 द -2 प्लस 2 1 द 2। अभी देखें 6 4 द 24 प्लस 6 4 द 24, लेकिन माइनस का एक रकम माइनस की है। इसी तरह 4 2 द 8 लेकिन माइनस का, और 6 1 द 6 प्लस का। इसी तरह अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 1 द 6 प्लस -8, 4 टू द -8 लेकिन माइनस का। अब 6 टू द 12 प्लस 6 टू द 12, देखें आप इस तरह इसे देखें कि हम यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ज़ीरो आना था, तो हमारे पास ज़ीरो नहीं आ रहा। ये देखें +2 -2 आपस में कट के ज़ीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी ज़ीरो होना था। तो इस मैट्रिक्स को ज़रा गौर करें कि किस तरह आपका ये आया है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये देखें -2। यहाँ से आप गलती ढूंढ सकते हैं किसी भी रकम की। देखिए जैसे आपसे पूरा सवाल हल होगा तो वहाँ पे आपको गलती नज़र आ जाएगी, यहाँ पे आपको गलती नहीं नज़र आनी थी, लेकिन जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे ही आपको गलती का अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि जवाब में जो हमारे पास मैट्रिक्स हासिल होनी है वो कुछ इस तरह से हासिल होनी है कि यहाँ दोनों साइडों पे ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ज़ीरो आ रहे हैं, +2 -2, ये भी 24 प्लस का 24 माइनस का आ जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने देखा तो नहीं आ रहा था, 12 + 12 ये 24 बन रहा था, तो मुझे शक हुआ कि ऊपर से कहीं मिस्टेक हो गई है। तो ये आपको तभी बात समझ आएगी कि जब आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई होगी कि हमें गलती कहाँ हो रही है। जैसे ही आप गलत सवाल हल करने के लिए हाथ कलम उठाएंगे, आपका ज़हन फ़ौरन नहीं मानेगा कि ये कुछ चेंज हो रहा है। तो देखें गलती हमें मिल गई, ये 12 था प्लस ये -12 है। अब इसमें देखें 4 1 द 4 माइनस का, 4 1 द 4 प्लस का, देखें ये भी ज़ीरो होगा। 4 2 द 8 माइनस का प्लस 6 1 द 6। अब वो वाला स्टेप यहाँ आ गया है, करीब आ गया है। 6 1 द 6 माइनस 4 2 द 8, तो ये 2 बाकी जो हमारे पास हासिल होगा। ये क्लोज़ हो गया सवाल हमारा। अब यहाँ पे -2 जो है हमारे पास हासिल होगा। तो ये देखें अब हमारे पास रकम जवाब आने वाले हैं। तो 6 प्लस का है, 8 जो है माइनस का, तो माइनस के 2 बचेंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा जैसे कि पहले मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे भी -2। अब इसकी बारी है, इसमें भी देख लें 8 माइनस का है तो माइनस के 2 बच जाएंगे, ये प्लस माइनस के आपस में कैंसिल, ये भी प्लस माइनस के आपस में कैंसिल, और यहाँ पे भी -2 बचेगा। अब ये देखें ये -2 यहाँ बचा हुआ है, +6 है, -8 है, तो माइनस के 2 बचे हुए हैं। तो वो नेक्स्ट स्टेप हमें करना पड़ेगा जिसमें हम जो है -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें सारी रकमें फिर से वैसे लिख देता हूँ, -2 0 0 -2, ये भी सेम। अब ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2 1 द -2, 0 से ज़रब लेगा 0, 0 से ज़रब लेगा 0, -2 1 द -2। तो देखें हमारे तीनों आंसर्स जो हैं वो सेम आ गए हैं। यही हमारे सवाल की डिमांड थी कि आप साबित करके दें कि किसी भी ये तीनों जो हैं पार्ट जो हैं इक्वल हैं, इनके आंसर्स इक्वल प्रोड्यूस करवाने थे। तो देखिए हमने कितनी आसानी से डिटर्मिनेंट का भी कंसेप्ट अंदर आ गया, अर्जाइंट का भी कंसेप्ट अंदर आ गया, और हमने इस मैट्रिक्स को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दरअसल बहुत इजी है, मैं चाहता था कि ये आप हल करें क्योंकि उसमें 2 मैट्रिक्स हमारे पास दिए गए हैं। कहता है कि आपने साबित करना है कि ये इनके जो आंसर हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनते हैं कि नहीं, ये आपस में मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स हैं या नहीं हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स हैं दोनों मैट्रिक्स के नहीं हैं।
कोई भी दोनों मैट्रिक्स आपस में इन्वर्स उस वक्त होते हैं जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो वो हमारी, अगर उन दोनों के मल्टीप्लाई करने से हमारा जो जवाब होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये आपस में मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स हैं। अगर नहीं आता, कोई भी डिफरेंट वैल्यू आती है, तो हम कहेंगे कि ये नहीं है। तो जैसे कि मैं मिसाल दूं, आप दो रकमें हैं, उन्हें ज़रब देनी है और एक रकम को दूसरी रकम से ज़रब दें तो उसका जवाब अगर एक आ जाए तो हम कहेंगे कि ये आपस में इन्वर्स हैं। जैसे कि 2 को ज़रब दूं -2 से तो इसका जवाब 1 प्रोड्यूस होगा। कैसे? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह कोई भी रकम है 3/4, इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स मालूम करना है तो वो होगा 4/3, क्योंकि ये वो रकम इससे मल्टीप्लाई कराओ कि जिससे ज़रब देने से हमारे पास एक आंसर आ जाए। तो देखें 4 से 4 कैंसिल होके हमारे पास आंसर 1 प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह जो भी आपके पास दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, इसमें दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई का हम पिछले लेक्चर से करते चले आ रहे हैं। तो अगर उन दोनों का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, वहदानी कालब आ जाएगा, तो हम ये कह सकेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटेड इन्वर्स हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।